जय माता दी। मैं पंडित सोमदत्त शर्मा, जय माँ शीतला ज्योतिष केंद्र, सुकेतड़ी, पंचकुला, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9814429888। हरिद्वार की महिमा अनंत है, जिसे शास्त्रों पुराणों में बताया गया है। आओ जाने। हरिद्वार को सर्वप्रथम हरि का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंद वन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया, जो मुक्ति देने वाली काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और यहीं पर वो राज्य करते थे। यहीं दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। ये संसार में बसा दूसरा नगर था। पहला काशी, दूसरा हरिद्वार, इसलिए भी इसकी महिमा है। हरिद्वार में कुंभ से छलका अमृत गिरा था, जिसे स्वरभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था और बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सिर विच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नवग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलक कर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बना, जहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ होने लगा। धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही धाम था और बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इन्हीं दोनों कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हुआ और इसे भगवान हरि ने अपने नाम से संबोधित करके हरिद्वार बनाया। तब से इसके 2 नाम पड़े, हर का द्वार हरद्वार और हरि का भी द्वार हरिद्वार। संसार का पहला क्षेत्र जो हर और हरि दोनों को अति प्रिय है और दोनों के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आदि पराशक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने घर जन्म लेने का वर मांगा था, तो माँ उसके घर पैदा हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदि शक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यहीं उनका बालपन और युवावस्था गुजरी। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तब भगवान महादेव जी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवों व लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री आदि देवियों और ऋषि मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ पर आए थे और माता सती से विवाह किया था। इस कारण से भी हरिद्वार की महानता बढ़ती है। राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ही किया था, जहाँ राजा दक्ष का महल था। गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी का उद्गम है, उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसलिए इसकी महिमा माँ गंगा की कृपा से और भी बढ़ गई है। 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है, जो देव आज्ञा है शास्त्रों अथवा पुराणों में, क्योंकि 4 धाम तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। महादेव जी की पुत्री माता मनसा, जो वासुकी नागों के राजा की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है, जो माँ मनसा देवी के नाम से विख्यात है। जहाँ हजारों भक्तगण प्रतिदिन माँ के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मन की कामना पूरी करने के कारण माँ को मनसा देवी कहा जाता है। रामायण काल में अहिरावण और महिरावण श्री राम जी को जब पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे, तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम जी की बलि टालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ। तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी, वो माँ चंडी देवी के नाम से विश्व विख्यात है। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम जी ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए थे और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था।
माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी जब उनका देह लेकर बहुत समय तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे और उन्हें संसार को भुला दिया, तब विष्णु जी ने अपने कांता नामक चक्कर से सती माता के शरीर को 52 भागों में विच्छेद किया था, जिनमें से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। ये माया देवी हरिद्वार के निवासियों की कुलदेवी बनी और हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। जिस पहाड़ की चोटी पर बैठकर महादेव जी ने दक्ष यज्ञ विध्वंस हेतु वीरभद्र, देवी महाकाली, भैरव, क्षेत्रपाल, नंदी, नवदुर्गा आदि सेना की कमांड की थी, उन्हें नेतृत्व किया था, वो पहाड़ की चोटी भी हरिद्वार में ही है, जो नील पर्वत के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव, आदि शक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों को अति प्रिय है। इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माँ के भक्तों का आवागमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन करने हेतु आते हैं। भीम ने अपने गोडे तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था वो भी भीम गोडा कहलाया और जो हरिद्वार में ही है। प्रिय साथियों, बहुत जल्दी कांवड़ से संबंधित वीडियो डाली जाएगी। ऐसे ही आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।